नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज फिर से प्रदोष के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रदोष व्रत सभी जानते हैं और प्रदोष व्रत शिव जी के लिए किया जाता है, ये भी सभी जानते हैं। परंतु विशेष बात, जैसे प्रत्येक वार को, जैसे जिस दिन प्रदोष हो उस वार का विशेष महत्व हो जाता है। और इस बार 28 अगस्त 2023 को सोम प्रदोष है, अर्थात सोमवार। तो सोमवार और सोम प्रदोष, अर्थात सोमवार भी है और प्रदोष भी है, तो सोम प्रदोष इसको कहा जाता है। और सोम का अर्थ है चंद्रमा, तो इसका सीधा संबंध चंद्रमा से आता है। चंद्रमा सभी नक्षत्रों का राजा है या सभी नक्षत्रों का स्वामी है। इसलिए सभी नक्षत्र, भले ही नक्षत्रों के स्वतंत्र स्वामी अलग अलग हैं, परंतु सभी 27 नक्षत्रों का जो एक स्वामी है वो चंद्रमा कहा गया है। और चंद्रमा भगवान के सिर पर हमेशा धारण रहता है, इसलिए उसका जो व्यक्तित्व है, चंद्रमा का जो व्यक्तित्व है वो एक उच्चत्व लिए हुए है। चंद्रमा मन का कारक तो है ही, परंतु चंद्रमा मन के साथ साथ अन्य भी कई कारकत्वों का कारक है। और इसीलिए चंद्रमा को जीवन में, चंद्रमा को कुंडली में और चंद्रमा को देवताओं में, ग्रहों में, सभी में एक विशेष स्थान दिया गया है। और इस स्थान के लिए ही चंद्रमा की हमेशा पूजा भी की जाती है। अब जैसे अन्य प्रदोष की पूजा होती है, उसी तरह सोम प्रदोष की भी पूजा होती है। परंतु एक बात यहाँ पर मैं बहुत ही गूढ़ बता रही हूँ कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है या जो व्यक्ति प्रदोष व्रत की पूजा करवाता है, वो व्यक्ति, दोनों में से कोई भी, अगर प्रदोष के दिन किसी भी तरह का कोई गलत आचरण करता है, अनुचित आचरण करता है, या उसके मन में या उसके विचारों में किसी भी तरह का कोई ऐसा विचार जो कि अत्यंत म्लेच्छ है, जो कि बहुत ही निम्न दर्जे का है, जो कि किसी भी तरह मान्य नहीं है, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार या ऐसे विचार अगर पूजा करवाने वाले के और पूजा करने वाले पे, दोनों के ही मन में अगर ऐसी बातें आती हैं, तो उस पूजा का जितना लाभ होना चाहिए, लाभ तो होगा ही नहीं, परंतु पाप की श्रेणी में वह जाएगा। और सिर्फ पाप नहीं, महत पाप होता है। और इसका परिणाम अत्यंत भयानक देखा गया है। इसलिए मेरा उन सभी से अनुरोध है कि अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत की पूजा करवाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन, वचन और कर्म से किसी भी तरह का कोई गलत आचरण ना हो। इतना ध्यान रखिए, तो आपका जो प्रदोष व्रत है वह आपके लिए पूरी तरह फलदायी होगा। अब सोम प्रदोष के लिए अगर हम बात करें, तो कुंडली में अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, आपका चंद्रमा अगर दूषित है, अस्त है, या किसी पाप कर्तरी में है, या केमद्रुम योग में है, या किसी अन्य ऐसे स्थान पर है जहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव शुभ नहीं होता, तो ऐसे में सोम प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। और सोम प्रदोष के व्रत हमें जितना हो सके पवित्र रहकर, अच्छे आचरण करके, और चंद्रमा के संबंध में जो भी आप कार्य कर सकते हैं वो आप शुभ कार्य करिए। और रुद्राभिषेक तो होता ही है इसके साथ, तथा चंद्रमा का जो मंत्र है उस मंत्र का भी आप जप करिए, ताकि आपके चंद्रमा का जो अशुभ प्रभाव है वो भी कम होगा और शुभ प्रभाव आपको मिलेगा, तथा भगवान शिव का पूर्ण तरह आपको कृपा भी प्राप्त होगी। इस पूजन से, सोम प्रदोष से
ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति जिसका मन अत्यंत कलुषित है और जिसके मन में हमेशा ऐसे विचार आते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी अपवित्र माने जाते हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर श्रद्धा से, आस्था से शिव का ये प्रदोष व्रत करता है, अर्थात सोम प्रदोष व्रत, तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है और उसके मन से कलुषित विचार दूर होने लगते हैं। उसका मन पवित्र होता है और मन के साथ साथ उसका आचरण भी पवित्र होने लगता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।